बेटा अब जो हमारे टॉपिक रह गए हैं, ये जब हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपने डेरिवेशन करा भी होगा, माइनस जी एम पी एम अपॉन आर है। भाई अर्थ सरफेस पर है तो M1 M2 की बजाय MEM आ जाएगा। ये शायद तीसरी वीडियो या चौथी वीडियो में था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम mgh लगाते थे वो क्या है? वो क्या है? तो जवाब है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर क्वेश्चन आता है क्या हमने बचपन से अब तक जो न्यूमेरिकल करे गलत करे? मैं अभी समझाऊंगा, कोई गलत नहीं किया। वो है क्या? छोटे बच्चों को इंटीग्रेशन से माइनस जी एम वन एम टू अपन आर का डेरिवेशन नहीं करा सकते, उनको सीधे न्यूमेरिकल आसान तरीका बताते हैं। तो एमजीएच एक आसान तरीका है। दरअसल एक बॉडी एच ऊंचाई से जब ग्राउंड पर आती है, यानी शुरू में वो जमीन से एच ऊंचाई पर थी और बाद में जमीन पर पहुंच गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना आया, वो mgh है, डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई बॉडी यहां से यहां गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो mgh है। कैसे? और वो भी स्मॉल हाइट के लिए। कैसे मुझे बताओ? जब वो ऊंचाई पर था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर ई प्लस एच। अभी कारण बताऊंगा सबके। और जब वो जमीन पर आ गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जी एम अपॉन आर ई। दरअसल फॉर्मूला जो स्मॉल आर है वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो जब वो एच ऊंचाई पर थी तो अर्थ के सेंटर से कितना दूर थी? तो जवाब है यहां तक आर ई, और उसके बाद एच, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस थी आर ई प्लस एच। तभी मैंने स्मॉल आर की जगह रखा आर ई प्लस एच। और जब वो जमीन पर आके गिर पड़ी तो स्मॉल आर क्या रह गया, यानी अर्थ के सेंटर से दूरी क्या रह गई? तो आर ई। इसमें से कॉमन ले लो जी एम ई एम, ब्रैकेट में बचेगा, ये माइनस कर दो, ऊपर वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस नीचे वाली पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इसलिए आर ई को प्लस साइड में रखा और ये माइनस रह गया, तो आर ई प्लस एच को माइनस में रखा। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा? जी एम ई एम एलसीएम हो जाएगा आर ई प्लस एच, और ऊपर बचेगा आर ई प्लस एच माइनस आर ई, यानी कि सिर्फ एच। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अभी तक वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब आखिरी बात, मैंने तुम्हें अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि स्मॉल जी होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक बेटा, तो इस कैपिटल जी एम ई को लिख सकते हैं स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर। तो मैं कैपिटल जी एम ई की जगह स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर रख रहा हूं। ये है मेरा फॉर्मूला लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। अब क्वेश्चन आता है mgh कहां से आया? मेरे बेटा बताओ, यदि h आर ई से बहुत छोटा है तो h को इग्नोर कर देंगे, आर ई प्लस एच में से सिर्फ आर ई लिख देंगे। यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं ऊपर से इग्नोर क्यों नहीं हुआ? स्मॉल चीजें इग्नोर होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। मैंने पुरानी वीडियो में बहुत पहले आपको एक एग्जांपल दिया था। एक आपका दोस्त आपसे 10,000 रुपए लेके गया, एक साल बाद आप पैसे लेने पहुंचे तो वो कह रहा है कि यार मैं 0.01 रुपये बढ़ा के दूंगा, तो आप क्या कहोगे? इग्नोर। भाई तेरे से क्या एहसान लेना है कि 10,000 में 0.01 और लेके खुश हो गए? लेकिन यदि उसने कहा कि 0.01 मल्टीप्लाई करके दूंगा, अबे लेके गया था 10,000, देगा 100 रुपए, मार कुटाई हो जाएगी। स्मॉल चीजों को इग्नोर कब कर सकते हैं? जब बीच में प्लस का या माइनस का साइन हो। कब इग्नोर नहीं कर सकते? जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन हो। ये h नीचे एडिशन में था तो एडिशन से इग्नोर हो गया, लेकिन ऊपर h मल्टीप्लिकेशन में है, वहां से इग्नोर नहीं हुआ। अब आर ई इंटू आर ई स्क्वायर, और ये भी आर ई स्क्वायर कट गए, बचा क्या? m g
H। यही है चेंज इन ग्रेविटेशन, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो H ऊंचाई से, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है mgh। जब नीचे से H ऊंचाई ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में राइज होती है mgh। दरअसल ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो कई बच्चे कहते हैं सर हम जो न्यूमेरिकल करते थे कि एक बॉडी यहां से यहां गिरी तो हम कहते थे ऊपर की पोटेंशियल नीचे काइनेटिक बदल गई, तो ऊपर थी mgh, नीचे आके बन गई हाफ mv², ये दोनों बराबर। तो क्या गलत करते थे? नहीं, बिल्कुल सही करते थे। आज तक कोई आंसर गलत नहीं आया। एक बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में दरअसल जितना लॉस होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, वही तो काइनेटिक बनेगी। अब लॉस होगा mgh, लॉस कितना होगा mgh, तो फिर बनेगी कितनी? हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। तो कोई गलत नहीं। एक्सक्यूज मी, छींक आ गई थी। तो मेरे बेटा यहां पर mgh जो है, आज आप समझ गए कि mgh पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, h ऊंचाई से गिरने पर होने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, या फिर h ऊंचाई पर बढ़ने से, उठने से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है वो mgh है। और कल से मैंने बता दिया, कल से ग्रेविटी के तो न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन आज खत्म हो जाएगी थ्योरी, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की थ्योरी शुरू हो जाएगी कल से ही। कितना बड़ा एडवांटेज है कि आज ग्रेविटेशन की थ्योरी स्टार्ट हुई या कंप्लीट हुई कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि थ्योरी तो हम पीछे से करते आ रहे थे। तो यही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में होगा। और यदि किसी बच्चे के स्कूल में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दिया हो तो वो बेहिचक मेरे से वीडियो मांग सकता है, क्योंकि हीट एंड थर्मो की भी काफी थ्योरी मैंने बना रखी है। ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट है। मैं तो पता नहीं मुझे सिक्स सेंस क्या आई, पिछले 1.5 साल से, कोरोना का जब पता भी नहीं था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर करके रख रहा था, जैसे ऊपर वाले ने इंट्यूशन दे रखी है कि कुछ होने वाला है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ मेरे पास ऑलरेडी 1000 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डेड थी, और पता नहीं क्यों शौकिया। तो इसी को कहते हैं दूरदर्शी, भविष्य देखने वाला है। तो ग्रेविटेशन ये mgh वाला हो गया। अब आता है वेटलेसनेस। जब हम किसी सैटेलाइट में होते हैं तो सैटेलाइट के अंदर हम तैरते रहते हैं जैसे वहां कोई वेट ना हो। उसका कारण क्या है? उसका कई लोग कहते हैं क्योंकि अर्थ का वहां ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। एक बात बताओ, ये सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रही है, आप कह रहे हो कि अर्थ की ग्रेविटी यहां काम नहीं करती? जब ये घूम रही है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा तो इसे भागने से रोका किसने है? तो जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। यानी अर्थ की ग्रेविटी सैटेलाइट पे लग रही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे लग रहा है। तो फिर अंदर बैठे लोगों को क्यों नहीं महसूस हो रहा? वो क्यों वेट जीरो महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वही बात, क्या सिर्फ सैटेलाइट पर ये फोर्स लग रहा है? अंदर बैठे आदमी या सामान पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन अंदर बैठे सामान पे भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो अंदर बैठे पर्सन या सामान पर भी दोनों फोर्स लग रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, क्योंकि सैटेलाइट पर मैंने ये सैटेलाइट की एक अलग वीडियो बना रखी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होगा तो ये जमीन पे गिर जाएगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा होगा तो ये भाग जाएगी। तो हमें ऐसा स्पीड देनी पड़ती है कि ये दोनों बराबर रहे। तो ये अंदर बैठे आदमी पर, अंदर रखे सामान पर भी ये दोनों फोर्स काम करते हैं। ये मत कहना कि सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी काम नहीं करती। ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्स काम करते हैं और वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसके कारण अंदर हमें जीरो वेट महसूस होता है। तो ये था वेटलेसनेस। मैंने कहा था ना कि छोटे छोटे से टॉपिक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है मेरे बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड 1 किलोग्राम की बॉडी पर लगने वाला फोर्स है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड।
इसे कभी कभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। यदि मैं कहता हूं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, तुम 1 kg पे लगने वाले, जैसे बेटा ये है अर्थ जिसका मास है me, मैं कहता हूं कि अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। तो इसका मतलब है यदि मैं सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर 1 kg मास रख दूं तो उस पर लगने वाला फोर्स बताओ, और कुछ नहीं। यदि मैं कहता हूं यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 10 है, 10 न्यूटन पर केजी, तो 1 kg को यहां रखने पे अर्थ उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। यदि यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है 5 न्यूटन पर केजी, तो यहां 1 kg को रखने पर अर्थ उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? तो जवाब है फील्ड का सिंबल होता है ई। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला एक ही है, क्योंकि फील्ड भी 1 किलोग्राम पे लगने वाला फोर्स ही है। तो फोर्स ऑन 1 kg ही फील्ड है, लेकिन फोर्स तो होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 है अर्थ, m2 है 1 kg। भाई फील्ड निकाल रहे हो तो 1 kg पे ही फोर्स निकालोगे, अपॉन सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला आ गया Gme अपॉन r स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला अर्थ के कारण। यदि कहे मून पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ तो मून का मास रख देना, जहां पे निकालना हो वो तो आप समझदार हो। अब स्मॉल r लेना है क्या हमेशा? मेरे बेटा यदि मैं कहूं अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, तो 1 kg को अर्थ सरफेस पर रख देना, तब अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस r आएगी, तो r की जगह r हो जाएगा, r की जगह r हो जाएगा। लेकिन Gme अपॉन r स्क्वायर तो स्मॉल g होता है। हाँ, न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। जिस जगह भी कहें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो और तुम्हें फॉर्मूला ना बताओ, तो तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल करके रख दो, न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही होगी, बस यूनिट में डिफरेंस है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ग्रेविटेशनल फील्ड होता है न्यूटन पर केजी में। एक बार एक कंपटीशन में आ गया टिक मार्क में कि अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, बच्चा छोड़ के आ गया, वो मेरे पास नहीं पड़ता था। लेकिन एक बात बताओ, अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? 9.8 न्यूटन पर केजी। तुमसे कहे ऊंचाई पर निकालो, गहराई पर निकालो, तुम्हें मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कई सारे डेरिवेशन कराए हुए हैं, हाइट का, डेप्थ का, रोटेशन का, वो सारे ग्रेविटेशनल फील्ड के भी फॉर्मूले हैं। ऊंचाई पर जो जी डैश निकाला था वो ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, गहराई पर जो निकाला था जी डैश वो गहराई पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले वही हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हैं, न्यूमेरिकली बोथ आर सेम थिंग। अब आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो अर्थ से देखने पर स्टेशनरी लगती है। आप अच्छा एक बात बताओ, जिसके घर में डिश टीवी लगा हुआ है, तो डिश टीवी हमेशा स्पेस में खास डायरेक्शन की तरफ लगा रहता है, सैटेलाइट की तरफ, जिससे सैटेलाइट से टीवी के लिए जो सिग्नल आए वो अर्थ में पहुंच जाए। अब ये सोचो वो हमेशा सैटेलाइट की तरफ रहनी चाहिए। अब यदि सैटेलाइट कभी इधर आ जाए कभी इधर आ जाए, तो ऐसे में तो डिश टीवी का डायरेक्शन तुम घुमाते घुमाते पागल हो जाओगे। तो ऐसी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्टेशनरी रखना पड़ता है, अर्थ से देखने पर रुकी लगे। यदि अभी वो मेरठ के ऊपर है तो 2 घंटे बाद भी मेरठ के ऊपर उसी जगह रहे, 4 घंटे बाद भी मेरठ के ऊपर रहे, तो कई बच्चे इसका मतलब जियो स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई सैटेलाइट ना, रुकी हुई नहीं, अर्थ के साथ, अर्थ की स्पीड से, अर्थ की डायरेक्शन में, अर्थ के टाइम पीरियड से घूमती हुई सैटेलाइट। जैसे हमारी ये अर्थ है, यहां मेरठ है, तुम्हें मालूम है थोड़ी देर बाद मेरठ यहां आ जाएगा, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर। थोड़ी देर बाद मेरठ यहां आ जाएगा, फिर मेरठ यहां आ जाएगा, फिर मेरठ यहां आ जाएगा। तो जब मेरठ यहां है तो सैटेलाइट यहां है, जितनी देर बाद मेरठ यहां पहुंचा सैटेलाइट यहां पहुंची, यानी मेरठ के ऊपर।
मेरठ यहां पहुंचा, सैटेलाइट यहां पहुंची, मेरठ इधर आया, सैटेलाइट इधर आई, मेरठ यहां आया, सैटेलाइट यहां आ गई। यानी जितने टाइम में मेरठ में या अर्थ ने पूरा एक राउंड लगाया, उतने ही टाइम में सैटेलाइट ने पूरा एक राउंड लगाया। लेकिन अर्थ तो एक राउंड लगाने में 24 आवर्स लेती है, तो सैटेलाइट भी अर्थ का पूरा राउंड लगाने में 24 आवर्स लेगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहती है। देखो बेटा, हमारे पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये है इक्वेटर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही घूमती है, इक्वेटर से ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की हाइट पर घूमती है। यहां घूमेंगी तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे सेंटर की तरफ खींचेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर की तरफ खींचेगा। सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटेशनल के बराबर रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होगा तो सैटेलाइट को गिरा देगा, और सेंट्रीफ्यूगल बार बड़ा होगा तो सैटेलाइट को भगा देगा। ना हमें सैटेलाइट को भगाना है, ना अर्थ पे गिराना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। इस सैटेलाइट की स्पीड इतनी रखी जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाए। ना उससे ज्यादा तेज चला सकते, ना उससे धीरे। पूरे 24 घंटे में अर्थ का एक राउंड लगा के आती है। पूरे 24 आवर्स में अर्थ का एक राउंड लगाती है, इक्वेटर के ऊपर घूमती है हमेशा। कई बच्चे कहते हैं यदि इक्वेटर की बजाय वो यहां घुमा दे तो बेटा घूम ही नहीं सकती। यहां सैटेलाइट है, मुझे बताओ सैटेलाइट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां होगा, और जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से अवे होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रोटेशन के सेंटर से अवे होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। ये दोनों कैंसिल ही नहीं होने के। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इसे खींच करके वहीं ले जाएगा इक्वेटर के ऊपर। यदि यहां घुमा दे तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इधर होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन के अवे, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ के सेंटर की तरफ। ये दोनों कैंसिल ही नहीं हो सकते। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो यहां आएगा, वो उसे फिर इक्वेटर के ऊपर ले जाएगा। तो ये इक्वेटर के ऊपर ही होती है और अर्थ की डायरेक्शन में घूमती है। अर्थ ही वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो ये सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट घूमती है। इन्हें जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। कौन सा? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक बेटा। एक होती है पोलर सैटेलाइट। पोलर के बारे में बस इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि वैसे तो सिलेबस से उसे हटा दिया है, लेकिन हाँ उस पर कंपटीशन में आ सकता है कोई ऑब्जेक्टिव। जैसे ये सैटेलाइट इक्वेटर से गुजरती है, पोलर सैटेलाइट नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरती हैं। नॉर्थ और साउथ पोल से ये तो कम्युनिकेशन में काम आती है सैटेलाइटें, ये जासूसी में काम आती है, ये अर्थ के फोटो खींचती चलती है। ये कैसे घूमती है बताऊं? ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। ये सैटेलाइट हर चक्कर में नॉर्थ साउथ से जाएगी। पहले ये ऐसे चक्कर काटेगी, फिर अगला राउंड ऐसे काटेगी, फिर अगला राउंड ऐसे काटेगी, फिर अगला राउंड ऐसे काटेगी। इस तरह से पूरी अर्थ को कवर करती है, पूरी अर्थ को कवर करती है और पूरी अर्थ के फोटो खींचती चलती है। एक बार में पूरी अर्थ का फोटो नहीं खींचता। जब वो यहां से घूमेगी एक पतली सी पट्टी का फोटो ले लेगी, फिर अगले राउंड में वो यहां से गुजरेगी, पूरी पट्टी का फोटो ले लेगी। अर्थ घूम रही है ना, सैटेलाइट नहीं। अर्थ ऐसे घूम रही है, मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो पहले सैटेलाइट ऐसे घूम के गई, अर्थ यहां आ गई, वो फिर पिक्चर लेके गई, फिर अर्थ यहां आ गई। वो इस तरह से पूरी अर्थ को कवर कर लेती है, यदि समझ पा रहे हो। और पूरी अर्थ का फोटो लेती रहती है। पहले मान लो दिल्ली का ले लिया, अगले राउंड में दिल्ली के बराबर का ले लिया, अगले राउंड में उससे आगे का ले लिया। पहले इधर का फोटो, फिर इधर का फोटो, फिर इधर का फोटो। इस तरह से बहुत सारे फोटोज को जोड़ के पूरी अर्थ का फोटो बना लेते हैं। जो मैप आते हैं ना, मैप आते हैं गूगल मैप्स, जिनमें अर्थ पे पड़ी हुई खड़ी हुई कार भी दिखाई देती है, सैटेलाइट व्यू, उनमें यही काम आती है।
ये स्पाई सैटेलाइट है। ओसामा बिन लादेन को खिड़की से झांकते हुए फोटो ले लिया था सैटेलाइट ने। ये सैटेलाइट इतनी तेज है, जमीन पे पड़ी हुई ऑलपिन की फोटो ले सकती है, इनके कैमरे इतने फास्ट है। तो कई बच्चे कहेंगे हमें तो गूगल मैप में नहीं दिखाई देते। बेटा जान करके तुम लोगों के लिए ब्लॉक कर रखा है कि ज्यादा छोटी चीजें ना दिखाई दें, नहीं तो लोग दुश्मनी निकाल लेंगे। अच्छा बेगमपुल से पप्पू जा रहा है, अजय से ठोकते हैं। बेगमपुल से जा रहा है पप्पू, फेस पहचान में आ गया। तो वो ऐसे नहीं करते, वो हमारे को सिर्फ इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बस दिखाएंगे, बिल्डिंग से छोटी चीजें कार दिखा देंगे, वो भी हल्का धब्बा सा, उससे छोटी चीजें सब गायब कर देते हैं। कोई आदमी नहीं दिखाई देने का, आदमियों के चेहरे नहीं दिखाई देंगे, वो जान के, सीक्रेट पॉलिसी के कारण। लेकिन जो स्पाई है, जासूस है अलग अलग कंट्रीज के, पहले इंडिया विदेशी सैटेलाइट से पिक्चर के मांगा करता था, आज इंडिया पे अपना सबसे बड़ा नेटवर्क है खुद का, अच्छा बड़ा नेटवर्क है स्पाई सैटेलाइट्स का। ये जो आसपास के देश परेशान हो रहे हैं ना, ऐसे ही थोड़ी परेशान हो रहे हैं इंडिया से। सैटेलाइट की दुनिया में इतना आगे निकल चुका कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट एक साथ छोड़ के आने का रिकॉर्ड भी इंडिया के नाम है। रशिया ने भारत को क्रायोनिक इंजन देने को मना कर दिया था। ये पहले हम लोग रशिया से इंजन मंगवाते थे रॉकेट का और भेजा करते थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, मिसाइल मैन जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लाखों डॉलर का इंजन बनाते हो, हम उसे सस्ते में बना लेंगे। और भाई साहब खुद का इंजन 1.5 साल के अंदर तैयार करके और रॉकेट भेज दिया। और रशिया के सैटेलाइट रॉकेट से जब भेजते थे, इंजन से भेजते थे, तो एक बार में एक सैटेलाइट जाती थी। हमने ऐसा इंजन तैयार कर लिया कि 100 से ऊपर सैटेलाइट एक साथ भेज देते हैं। और अब विदेश हमें पैसा देता है कि उनकी भी सैटेलाइट यार रख के ले जाओ। उन पे कार थी, हमने तो ट्रैक्टर वो ट्रक बना लिया। तो खैर ये तो फालतू की अब बातें शुरू हो गई। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस में है ग्रेविटेशन के, वो सारा कंप्लीट हो गया है थ्योरी। कल से ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की थ्योरी स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वीडियो से भेजूंगा, हर रोज थोड़ी देर पढ़ाऊंगा लाइव और थोड़ी देर वीडियो। रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, डे टू डे जो वीडियो सेंड करूं उसे देखना। डे टू डे पेंडिंग डालोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। और ये जो वीडियो है, थैंक यू सर। कुछ पूछना है बेटा? थैंक यू सर। ओके बेटा। तो आज वाली वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आधी नहीं डाल रहा। थैंक यू सर। ओके बेटा।